हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री कराने जा रहा हूं, जो कि हमारे एक स्टूडेंट की डिमांड थी। खाओ माँ कसम। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें या मुझे डायरेक्टली एसएमएस करें अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हम सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से याद करेंगे। अगर आप चीज़ों को नोट करते जाते हैं साथ के साथ तो चीज़ें बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाती हैं। यूपी बोर्ड में प्रिपरेशन के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। और वैसे भी हमारी कोचिंग की इस समय क्लासेस जो ऑफलाइन चल रही थी वो ऑफ कर दी गई हैं। अब सारी क्लासेस जो भी होंगी वो ऑनलाइन चलेंगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, टॉपिक का नाम बताएं और उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री सीखने वाले हैं, तो कुछ रूल्स हैं, उन्हें ध्यान रखेंगे। देखो, आपको नो अदर एक वर्ड देखने को मिलेगा। ये हमें बता देता है कि सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे सुपरलेटिव डिग्री आसानी से चेंज हो जाएगी। नो अदर आने पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके तुरंत बाद दा का यूज करना है। जब स्टूडेंट आप इतना काम कर देते हैं तो नो अदर वाले टेंस में यानी पॉजिटिव डिग्री में आपको एक एडजेक्टिव देखने को मिल जाती है। क्या मिलती है? एडजेक्टिव। जो भी आपको एडजेक्टिव नो अदर के साथ यानी पॉजिटिव डिग्री में मिले उसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देना है। जब भी आप एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो रूल कहता है या तो EST लगाएं, अगर EST नहीं लगता तो उससे पहले आप मोस्ट का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाई थी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम ER और मोर का यूज कर रहे थे। सेम उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में हम EST या मोस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर स्टूडेंट आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय EST या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं यानी पॉजिटिव डिग्री को सेम का सेम रख देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री गलत मानी जाएगी। तो समझते हैं, यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव होगी उसे यहाँ पर रखेंगे। किसके साथ रखेंगे? जैसे आपने दा तो लगाना ही लगाना है। अब ये देखना है क्या उसके साथ मोस्ट लगेगा या उसके साथ EST लगेगा। ये डिपेंड करता है वर्ड मीनिंग पर, यानी एडजेक्टिव आपकी किस तरह की है। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर 6 से अधिक उसमें लेटर आए हुए हैं तो आप समझ लेना कि उसमें मोस्ट लगेगा, उसमें EST का यूज होगा, बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री की ही तरह। तो एक एग्जांपल इसका समझते हैं, चीजें बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि नो अदर बुक इन द स्कूल। ठीक है, नो अदर बुक इन द स्कूल इज एज गुड एज गीता। ठीक है, यहां पर हमने एक बुक का नाम लिया है। यहां पर जो एडजेक्टिव है वो है गुड, और गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है स्टूडेंट बेस्ट। क्या होती है? बेस्ट। तो ये वाला पार्ट पूरा यहां आ चुका है। ठीक है, तो गीता इज द बेस्ट, गीता इज द बेस्ट। अब देखो इसमें पूरा पार्ट बचा है नो अदर बुक इन द क्लास। आपको क्या करना है? नो अदर को पूरी तरह से हटा देना है और जो बचा उसे जोड़ देना। तो क्या बचा? बुक इन द स्कूल, बुक इन द स्कूल। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नो अदर पोइट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, नो अदर पोइट ऑफ इंग्लैंड वॉज एज ग्रेट एज मिल्टन। ठीक है, मिल्टन। यहां पर ये टेंस है क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री नो अदर पोइट ऑफ इंग्लैंड वॉज एज ग्रेट एज मिल्टन। अब हमें ये क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है इस सेंटेंस को। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एज आया हुआ है और यहाँ पर भी एज आया हुआ है। क्या यहाँ पर सो होने से टेंस में कोई बदलाव हो सकता है? चाहे तो यहाँ एज आ जाए और चाहे यहाँ पर सो आ जाए, दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते आए नो अदर की, बिल्कुल डिक्टो आपको सेम वैसे ही रखनी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मिल्टन। क्या है? मिल्टन। तो दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग आपका ये हो गया
और दूसरा भाग आपका ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिल्टन लिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वॉज। ठीक है, तो मिल्टन वॉज। यहाँ एज आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्रेट का क्या हो जाएगा, पहले दा लगाएंगे और ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटेस्ट। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। मिल्टन वॉज द ग्रेटेस्ट। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दा हमने लगा दिया। अब वो कह रहे हैं जो भी एडजेक्टिव लाओ उसमें या तो मोस्ट लगाना है या ईएसटी। तो हमने क्या किया, जो ग्रेट था उसमें ईएसटी जोड़ दिया और ग्रेटेस्ट कर दिया। अब ये वाला पार्ट हुआ खत्म, ये वाला बचा। मैंने आपको अभी बताया था कि नो अदर को हटा के बाकी बिल्कुल सेम रख देते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, पोइट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, पोइट ऑफ इंग्लैंड। इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी डिग्री को बिल्कुल आसान भाषा में बदल सकते हैं, लेकिन कब तक नहीं बदल पाएंगे, जब तक आपको उसके रूल्स याद नहीं होंगे। तो यहाँ तक हम सीखे हैं नो अदर वाली डिग्री को, यानी नो अदर अगर आती है और सुपरलेटिव में बदलना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। देखो जैसे नो अदर टाउन, नो अदर टाउन इन बिहार, नो अदर टाउन इन बिहार इज एज लार्ज, इज एज लार्ज एज पटना। ठीक है, तो हमें ये सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। नो अदर टाउन इन बिहार, ठीक है, बचा क्या, इज एज लार्ज एज पटना। स्टूडेंट आप याद रखेंगे यहाँ एज या सो आने से कोई बदलाव नहीं होगा, तो पटना को आप इधर लेकर आइए। ठीक है, पटना। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, एज। अब देखो क्या लगा हुआ है, लार्ज, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है, द, और लार्ज का हो जाएगा लार्जेस्ट। क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। तो पटना इज द लार्जेस्ट। अब बचा, देखो ये तो पूरा कंप्लीट कर दिया, ये बचा नो अदर को हटाओ, सेम जोड़ दो, तो क्या बचा, टाउन इन बिहार। ठीक है, तो टेंस आपका बन गया पटना इज द लार्जेस्ट टाउन इन बिहार। तो स्टूडेंट इस तरह से नो अदर वाली डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में हम बदल सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अब अगला इसका जो टॉपिक है वो है वेरी फ्यू का, और वेरी फ्यू से बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में, यानी पॉजिटिव डिग्री आपको दो आधार पे मिलेगी, एक मिलेगी नो अदर के पे और एक मिलेगी वेरी फ्यू के पे। तो अब तक की वीडियो में हमने सीखा है नो अदर वाले पार्ट को, अब सीखेंगे हम वेरी फ्यू वाले पार्ट को। जैसे आपको पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू वर्ड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले वेरी फ्यू, जैसे ही आपको वेरी फ्यू मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय सबसे पहले उस सेंटेंस में से आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके तुरंत बाद वही हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अभी सेम प्रक्रिया बिल्कुल सेम नो अदर वाली है। जैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके तुरंत बाद आपको वन ऑफ द का यूज करना है, यानी नो अदर वाले सेंटेंस में स्टूडेंट आप सिर्फ और सिर्फ दा पढ़ रहे थे, लेकिन वेरी फ्यू वाले में अब आप वन ऑफ दा का यूज करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक बढ़ गया है, वन ऑफ दा तो पहले भी था,